हेलो, हाँ जी, की हाल है। टुडे वी गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ इन जूरिस्प्रूडेंस। देखो, एग्जाम में जब पूछा गया है ना, तो ये पूछा गया है 13 मार्क लॉन्ग आंसर्स। डेफिनेटली हम इस सीरीज़ में जो भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, दीज आर करस्पॉन्डिंग टू 13 मार्क लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चन। ना ये पूछा जाता है कुछ इस प्रकार की, व्हाट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़, और इस पर हॉफलेट का क्या पर्सपेक्टिव है। तो अभी हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे, पहले हम मीनिंग ऑफ राइट्स समझेंगे, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ हम समझेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स, फिर उसके बाद समझेंगे हॉफलेट का क्या व्यू है ऑन अंडरस्टैंडिंग राइट्स एंड ड्यूटीज़, उनका क्या लीगल रिलेशनशिप है, और तीसरा एंड आखिरी विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, कौन से टाइप के राइट्स होते हैं। सो विदाउट एनी डिले फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ राइट्स और करस्पॉन्डिंगली ड्यूटी का क्या मतलब होता है। तो राइट्स is basically the action which is permitted by law, has been recognized by law is called right, और उसके ही contradictingly ड्यूटी क्या होती है, a legal obligation, ठीक है, a legal obligation imposed टू एन इंडिविजुअल, ठीक है, वो नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, या फिर एक एंटिटी पे जब एक ऑब्लिगेशन इम्पोज की जाती है कि आपको ये करना ही है, यू हैव द ड्यूटी टू डू इट, देन इट इज टर्म्स एज ड्यूटी। ठीक है, तो हमें राइट्स एंड ड्यूटी का कंसेप्ट समझा है। राइट इज समथिंग विच इज़ द एक्शन विच इज़ परमिटेड बाय लॉ, एंड ड्यूटी इज समथिंग विच इज़ द लीगल ऑब्लिगेशन विच इज़ बीन पुट ऑन ईदर अ इंडिविजुअल और अ एंटिटी। उसके बाद हम क्विकली वील ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक सैलमेंट, हमारा एक लौता हम जिसके वफादार हैं जूरिस्प्रूडेंस में, उसने क्या कहा है, उसने एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ कहा है दैट नो राइट कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी एंड वाइस वर्सा। उसके बाद हम नेक्स्ट समझेंगे देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जिससे हम कह सकते हैं फीचर्स ऑफ द राइट्स, हम कह सकते हैं देयर आर 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द राइट्स। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट फीचर है रिकग्निशन ऑफ लॉ। जो भी राइट है इट इज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय लॉ, जो भी स्टैट्यूट्स हैं या फिर जो भी हमारे न्यू एनैक्टमेंट्स आते हैं उसके थ्रू हमारा वो जो राइट है दैट इज़ बीन रिकग्नाइज्ड। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्फोर्सिबिलिटी थ्रू लीगल रेमेडीज़। अगर मेरा वो राइट इन्फ्रिंज हुआ है सो आई कैन गो इन टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड आस्क फॉर द रेमेडी। मेरा अगर राइट वॉयलेट हुआ है सो आई कैन आस्क फॉर लीगल रेमेडी कि मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, either I should get compensation or I can get justice according to the level of violation of the right which I have. Next important चीज़ is correlation with duty. ड्यूटी अगर मेरा ये राइट है तो सामने वाले पे ये ड्यूटी भी कुछ ड्यूटी इम्पोज हुई होगी, तो एवरी राइट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी ऑल्सो। राइट, हमने टॉट्स में पढ़ा है कि इफ़ आई हैव द राइट ऑफ एन्जॉयमेंट आई मस्ट इंश्योर दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू हार्म और मिस यूज़ दैट राइट। सो आई हैव अ राइट टू एन्जॉय बट एट द सेम टाइम आई हैव द ड्यूटी कि मैं उस राइट को मिस यूज़ नहीं करूँ। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लिमिटेशन एंड रेगुलेशन। राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, अ पार्ट ऑफ देम बीइंग फंडामेंटल राइट्स, बट देन राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। क्यों एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं होते? तो इंश्योर स्टेबिलिटी, सोसाइटी में पब्लिक सेफ्टी बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, सो इट इज़ बीन इंश्योर्ड कि राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। ठीक है, नाउ इसके बाद वी गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हॉफलेट का क्या व्यू है ऑन अंडरस्टैंडिंग लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़, और उनका क्या लीगल रिलेशनशिप है। सो हॉफलेट ने 4 मेजर फंडामेंटल्स ऐसे बताए थे जिसके थ्रू हम राइट्स एंड ड्यूटीज़ का लीगल रिलेशनशिप समझ सकते हैं। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग विच ही हैड इनटू दीज 4 फंडामेंटल कंसेप्ट वाज क्लेमिंग राइट्स। नाउ ही सेड दैट अ पर्सन कैन क्लेम द राइट, वो डिमांड कर सकता है कि यार ये मेरा राइट है, it must be fulfilled. It is like, for example, if A has a claim right against B, B has to honor that right and he has to complete certain duties against A. So ये है कि भाई मेरा जो right है I can claim it or demand it. ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, ऐसा हॉफलेट बोल रहा है। So first is the right can be claimed. Second important thing is कि right एक privilege है, जैसे कि अगर मेरा ये right है so I have the complete freedom to use that right and nobody can refrain me from using that right. For example, अगर मेरी property है, मुझे उस पर कोई modifications करने हैं, so I have the complete right to do that modification, और किसी की वो action लेने की ability नहीं है कि वो मुझे रोक सके। So this is my complete privilege. हमने पहली इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि राइट हम क्लेम कर सकते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि राइट मेरा प्रिविलेज है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो बोलता है, अभी वो मतलब नेगेटिव पॉइंट्स मेंशन करता है कि नो क्लेम राइट्स। सर्टन चीज़ें हैं जहाँ पे हम राइट्स क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा कहा गया है कि अडल्ट चाइल्ड को हमको कोई भी देयर इज़ नो ड्यूटी टू पे हिम और सपोर्ट हिम फाइनेंशियली इन सच मैटर, तो एक अडल्ट चाइल्ड जाके कोर्ट में ये नहीं बोल सकता कि मेरे पेरेंट्स मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे देयर इज कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नो क्लेम राइट्स दैट वी कैन नॉट क्लेम। ठीक है, उसके बाद आखिरी कॉन्सेप्ट आता है जो हॉफलेट मेंशन करता है, वो है कि राइट्स के साथ देयर इज करस्पॉन्डिंग ड्यूटी एज वेल। सो इफ समबडी इज क्लेमिंग द राइट विच दैट पर्सन इज हैविंग विच इज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय लॉ, तो कहीं ना कहीं उसके ही अपोजिट समवन एल्स हैज़ द ड्यूटी टू फुलफिल दैट क्लेम। अगर किसी का राइट है तो समबडी इज हैविंग दैट ड्यूटी कि वो राइट को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, सो ये 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स थे जो हॉफलेट ने एक्सप्लेन किए थे अकॉर्डिंग टू हिम, विच हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग the legal relationship between rights and duties.